कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। न्यूज रंग के सभी श्रोतागण, आप लोगों को मैं पुरुषोत्तम मास की 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग सुने। व्यास जी श्रोतागणों से तथा सूत जी सौनक ऋषियों से भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, कल के कथा प्रसंग में वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़ धनवा से उसके पूर्व जन्म का इतिहास सुनाते हुए मन में धैर्य धारण करके वह ब्राह्मण सुदेव अपने नित्य नैमित्तिक परिचर्या में लग गया। जो होने वाला है वह निश्चित ही होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। एक दिन क्या हुआ कि बालक, गर्मी का दिन था, अपने इष्ट मित्रों के साथ पानी में, सरोवर में खेलने के लिए पहुंच गया। किसी को ज्ञात नहीं था कि उसकी उम्र जो है 12 वर्ष की है। 12वें वर्ष में जब 12वां वर्ष आ गया तो वह बालक अपने मित्रों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। पानी में डुबकी लगाया और खेलने लगा। कुछ देर बाद धीरे धीरे अपने मित्र का पैर पकड़ करके और नाक बंद करके गहराई में डुबकी लगाई। जैसे ही वो बालक गहराई में डुबकी लगाया तो पेट में पानी भर गया। पानी के अंदर उसको घबराहट हो गई और उस घबराहट से उसके प्राण चले गए। मित्र वर्ग सुखदेव को ऊपर न आया देखकर भयभीत हो गए और बावड़ी से बाहर निकलकर चिल्लाते भागते हुए माता गौतमी के पास गए। सुखदेव जी का पानी में डूबने का दुखद समाचार सुना दिया। सुनते ही गौतमी हाहाकार करती मूर्छित होकर गिर पड़ी। उस समय ब्राह्मण सुदेव भी वन से वापस आ गया। आते ही पुत्र के मरण का समाचार सुनकर काटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद पति पत्नी की मूर्छा दूर हुई। तब दोनों हाहाकार करके दौड़ते हुए बावड़ी की ओर भागे। तब तक बालक सुखदेव का मृत शरीर पानी से फूलकर ऊपर तैर रहा था। दोनों ने बालक के शरीर को बावड़ी के बाहर लाकर गोद में रखकर आलिंगन करते हुए बारंबार मुख चूमते हुए रुदन करने लगे। ब्राह्मण सुदेव कहते हैं कि हे पुत्र, तो निद्रा त्याग कर जल्दी से उठ, मुझसे बात कर, आंखें खोलकर हमारी तरफ देख। तेरे शब्दों को सुनने के लिए हम आधीर हो रहे हैं। इस वृद्धावस्था में हम दोनों को छोड़कर जाना उचित नहीं है। ब्राह्मण सुदेव अपने पुत्र को गोदी में लिटा करके और कई दिन रात भगवान का स्मरण करता रहा। भगवान परम प्रिय भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत पुण्यदाता मास में उसी समय पुरुषोत्तम मास आ गया। अज्ञान अवस्था में ब्राह्मण के द्वारा जो कठिन तपस्या किया, उसके द्वारा भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होकर ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए। उस समय भगवान का स्वरूप नवीन मेघ के समान पीताम्बर धारण किए हुए, 2 भुजा वाले, मुरली धारण किए हुए, गले में बनमाला सुशोभित हो रही थी। ऐसे सुंदर आकृति और स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर ब्राह्मण गोद से बालक का मृत शरीर जमीन पर रखकर प्रसन्न मुख बारंबार दंडवत करता हुआ हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और दया के सागर मोक्ष के दाता भगवान पुरुषोत्तम उससे कहते हैं, हे ब्राह्मण, तू धन्य है, तू बड़ा भाग्यशाली है। तूने जो पुरुषोत्तम मास में कठिन तपस्या की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे ब्राह्मण, यह मृत पुत्र जीवित होकर इसकी आयु 12 वर्ष की होगी। इस प्रकार जो है भगवान ने उनको वरदान दे दिया और उस पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की हो गई। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति
गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, उससे नारायण भगवान पुरुषोत्तम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही फल मिलता है। सभी न्यूज रंग के सुनने वाले श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेव की एक माला सुबह, एक माला शाम करते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।